अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सहीरे गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਥੋਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कराना पारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। मजाक अटैक होया और दूजा एक और अटैक हो गया। क्या था जिसने अमेरिकन को स्पूक कर दिया? ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और अचानक लोग बात करना शुरू कर दिया कि भाई सीज फायर करो। अब नहीं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे लोग क्लिप्स डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें बोला गया है कि उस इलाके के 100 किलोमीटर तक का एरिया आप खाली कर दीजिए। आप हटिए यहां से। क्या कोई रेडिएशन लीक है? आई कैनॉट से फॉर श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये सीज फायर हुआ और कुछ बहुत बड़ा हुआ है। मरियम, पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा है? भारत ने वहां पे हमला कर दिया जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया और कोई मिस्र का जहाज जो है वो लैंड किया और बाकायदा उसकी वो लैंडिंग जो है वो मुतलका जो एविएशन का डाटा वाली वेबसाइट है वहाँ पे नज़र आ रही है और अमेरिका से कोई चीज़ आई है वो नज़र आ रही है। दोस्तों, ये एक मीडिया पे डिस्कशन चल पड़ी और वो डिस्कशन ये थी कि जी क्या भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला कर दिया। ये एक डिस्कशन हुई है। अच्छा, इसमें इस डिस्कशन के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट हैपन और इसकी लीगैलिटी क्या है। मैं आपको लीगैलिटी से बात कर रहा हूँ कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एन एग्रीमेंट नॉट टू टारगेट ईच अदर्स न्यूक्लियर साइट्स। और ये एग्रीमेंट जो है प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन 1988 दिसंबर 31 1988 को हो चुका हुआ। इट एंटर्ड इन फोर्स इन 1991। एक तो ये चीज़ है। सो ये हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। जिस रात पाकिस्तान ने हमला किया भारत पे, उस रात इंडिया ने पाकिस्तान की 3 बेसिस पे हमले किए। और जब 3 बेसिस पे हमले किए तो देन DGSPR आया और उसने कहा कि वेट फॉर आवर रिस्पांस। एंड देन उस वक्त रिस्पांस तैयार था। अगले 15 मिनट्स के अंदर उन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए भारत के अंदर। मैं अभी एक इंडियन जर्नल साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जिसे कहते हैं ना कि दिस वाज नॉट अ शॉर्ट ऑफ वॉर, इट वाज अ वॉर इन फैक्ट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात क्यों की गई। एक बंदा है जिसको मैं सुन रहा था कि सोशल मीडिया पे, उसने कहा जी इंडिया ने नूर खान एस बेस पे हमला कर दिया। नूर खान एस बेस के करीब जो है वो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का हेड है, ऑफिस है। ठीक है जी, ही वाज राइट कि जो नूर खान एयर बेस है उसके थोड़ा सा करीब आगे जाके पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का एसपीडी वर्क्स अंडर द नेशनल कमांड अथॉरिटी एंड एसपीडी इज ऑल न्यूक्लियर का वो है। तो दैट डज नॉट मीन ऑफिस होना। वहाँ पे सिर्फ एसपीडी का हेड नहीं है, वहाँ पे पाकिस्तान के एक और 4 स्टार जनरल भी बैठते हैं। आई थिंक चेयरमैन जॉइंट चीफ का ऑफिस भी उसी विसिनिटी के अंदर है। अच्छा, द पॉइंट हेयर इज विच इज इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट बी अंडरस्टूड कि इट्स नॉट दैट वे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला कर रहा था या एसपीडी पे हमला कर रहा था। दे वर नॉट अटैकिंग एसपीडी, they didn't want to attack SPD. So initially जो टारगेट्स होते हैं, पिक होते हैं, उन टारगेट्स के अंदर जो मेजर टारगेट होता है वो मिलिट्री साइट्स होती हैं, जहाँ से जहाज़ उड़ेंगे, जहाँ जहाज़ लैंड करेंगे, जहाँ पे पॉसिबली फौजियों के दफ्तर हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान ने सारे मिलिट्री साइट्स पे हमले किए। न्यूक्लियर और सीज फायर में क्या लिंक है? ये एक बहुत बड़ी स्टोरी जिसमें काफी कुछ रिवील किया गया है। तो आपको पता है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स जो कि नेबर्स हैं उनके बीच में ये जो जंग हुई है ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी एस्केलेशन है। और उस पर अभी देखिए कि अभी आगे और क्या क्या आपके सामने आता है। लेकिन मैं आपके सामने इस वक्त सिर्फ वो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी रखना चाहती हूँ जिस पे इस वक्त बहुत बात हो रही है। देखिए, अगर तो कोई छोटा मोटा मैगजीन, रिसाला, अखबार इसको निकाल देता, कोई ऐसा ऑनलाइन कोई यूट्यूब पर कह देता, कुछ कह देता, तो उसकी बात को इतना ज़्यादा सीरियसली ना लिया जाता। लेकिन क्योंकि ये NYT की स्टोरी है तो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। अब इस स्टोरी में न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखते हैं कि जो अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम बीच में आई
इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के लिए उसकी एक बड़ी वजह थी, और उसकी बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी रीजन थी, वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं, और पाकिस्तान के एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक तो ये कि उनको इस्तेमाल ना कर लिया जाए, और दूसरा ये कि वो कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। यानी ये दोनों चीज़ें चल रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाएं। वो कैसे? वो ऐसे कि इसके अंदर जो इसको लिखने वाले रिपोर्टर्स हैं, हिंदुस्तान ने दहशतगर्दों का जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में, उन पे मिसाइल दागे हैं, दुनिया ने देखा है। 9 जगहों पे मिसाइल दागे हैं, आपके शायद सियालकोट या शायद रावलपिंडी में भी मिसाइल दागे हैं। जो उनको एक मतलूब दहशतगर्द है, जो यूएनओ का भी टेररिस्ट और दहशतगर्द है, और दुनिया भी उसको जानती है। आप मसूद अजहर है, ये जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान पालता है बदकिस्मती से। मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट तब आई जब बिलाल साहब ने ये बताया कि इंडिया का मीडिया जो है वो कितना अनबाइस्ड है और पाकिस्तान के कितना बाइस्ड है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, आज तक को देखिए वहां पे वो लिटरली वीडियो गेम्स चलाकर वो दिखा रहे थे न्यूज। आपने न्यूज देखी है, आपने गोस्वामी जी को देखा है, आपने वहां के एंकर्स को देखा है। वहां पे आप हालात, आप इंडियन चैनल्स को देख के उसके बाद आप बात कर रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा सा बाइस्ड है। आप मुझे एक नाम बताएं, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मुझे अभी चलो आपसे सवाल है, सर मैंने देखा नहीं, वरना मैं जरूर आपको बताती। जो मैंने देखे, यही तो बोल रहा हूँ ना, जो कि मैंने आप लोग- देखे हैं उनका मैंने आपको आप बता लोग- दिया मैं है। इसलिए तो आपको बोलता हूँ, आप लोग मुताला पाकिस्तान पढ़ते हो, और जो सर हम अनलर्न कर चुके हुए हैं, बहुत साल लग गए और हमने अनलर्न कर दिया है। देख या नहीं? करें करें, बदकिस्मती से मैंने बार जो बार आप कुरान भी मुताले पढ़ा है ना, पाकिस्तान। हमें जो कुरान जो पढ़ाया गया था पाकिस्तान में, वो भी हमारे समझ में नहीं आता। ये बदकिस्मती इस माशरे की, किताबें तो दूर की बात है, को तबाह कर दिया है। आप मुझे बार बार मैं कहता हूं, आप मुझे एक हिंदू दिखाओ जो जय श्री राम करके लोगों के गले काटता है यूरोप में। यूरोप में, इंडिया में काटने कम है सर। अमेरिका उधर वो अपना मैं बलोच, नो बलोच का मैंने नाम नहीं लिया। जाफराबाद की मैं बात कर रहा हूँ। जाफर एक्सप्रेस का बताया सर। जाफर एक्सप्रेस में आता हूँ। जाफर एक्सप्रेस का वाक्य जिसने किया था, वो अल्लाह और रसूल के लिए नहीं लड़ते। वहां पे 420 पंजाबी लोग थे, 425। सर मैंने बात उस पे जो की है उस पर जवाब दे रहा हूँ। मेरे पैनलिस्ट नहीं, आपने जाफर एक्सप्रेस की बात मैंने क्या की है सर, वो तो बताएं। आपने कहा बच्चों को छोड़ा था, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं भी वही बात, मैंने उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं उठाया। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है हमारा इफ्तिखार ने, और फ्रांस से हमें ज्वाइन किया है बिलाल बलोच ने। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, और थैंक यू सो मच अमारा मैम। आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए